सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी कि सत्संगत जी जब हमने इस ज्ञान को लिया, सतगुरु ने जब ज्ञान दिया हम सभी को, तो 5 प्रण पहले दिया, जिसमें एक पहला ही प्रण आता है कि तन, मन और धन ईश्वर की देन है, इसका समझना। तो कहते हैं कि तन ईश्वर का है, मन ईश्वर का है और धन ईश्वर का है, लेकिन इसका इस्तेमाल अभी कौन कर रहा है? अभी प्रभु का दिया हुआ तन किसके उपयोग में आ रहा है, और उनका दिया हुआ मन किसके उपयोग में है, और उनका दिया हुआ धन किसके उपयोग में है। इसे मालिक ने हमें दिया है, और ये जब पता चला कि परमात्मा का दिया हुआ है, इसकी संभाल करनी है, इसका समझ करके इसका इस्तेमाल करना है। तो जब ये जानकारी मिली, तो जानकारी मिलने के बाद एक जिम्मेदारी बढ़ गई कि मेरा तन जो है इस तरीके से इसकी संभाल करूँगा कि इसे समय पे खाना देना, पानी देना, आराम देना, और इसको एक जगत का कल्याण हो, लोगों की भलाई छुपी हो जिसमें, वो कर्म कमाना। तो कहते हैं कि आज ये पहले ही प्रण में ये बात समझा दी सदगुरु ने कि ये तन मैंने तुझे दिया है, इससे जो है सही कार्य करो, सही कर्म करो और इसका ध्यान रखो, इसे खराब मत करो। तो फिर ये ज्ञान लेने के बाद इसका ध्यान कितना रख पाते हैं? क्या हम इसको व्यसन मुक्त रखते हैं? समय पे जिस तरीके से इसकी संभाल होनी चाहिए, जिस तरीके के कार्य में इसका इस्तेमाल होना चाहिए, उसी तरीके से करते हैं तो मुबारक है। नहीं तो ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो रब को पसंद नहीं, वो कर्म अगर इस तन के ज़रिए हो रहे हैं, तो फिर हमने समझा नहीं। और दूसरा, मन कि क्या मेरा मन एक ऐसी योजना में भ्रमण करता है, एक ऐसी विचारधारा में, ऐसी बातों में घूमता है जो सतगुरु को खुशी मिले, जिससे मेरा सतगुरु प्रसन्न होता है, और जो उनकी शिक्षा है क्या उसके अंतर्गत भ्रमण कर रहा है, क्या कुछ ऐसा ज्ञान अर्जित कर रहा है हमारा मन जिससे हमारे खुद का जीवन का भी कल्याण हो और औरों के लिए भी एक सुखद वातावरण प्रदान कर सके। ऐसी विचारधारा में हमारा मन घूमता क्या, ये देखने की ज़रूरत है
क्योंकि मन जहाँ जहाँ घूमेगा हमारी ज़िंदगी भी उसी डायरेक्शन में चल पड़ेगी। तो कहते हैं कि मन को एक गुरुमुख वाली बात कि जो गुरु कह दिया, जिस तरीके से रब रखना चाहता है जीवन को, उन्हीं बातों के अंदर, उसी ज्ञान के अंदर हमारा मन भ्रमण करना चाहिए। अगर उससे विपरीत जा रहा है, कुछ गलत दिशा में विचरण कर रहा है, तो फिर हमें संभालने की ज़रूरत है। नहीं संभाल पा रहे हैं तो फिर ये हमने समझा ही नहीं इस प्रण का मतलब। और धन हमारी ज़िंदगी में ये भी एक जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। क्या मेरा धन जो मैं कमा रहा हूँ औरों को खुशी प्रदान करके हमारे पास आता है, एक सात्विक तरीके से है, एक परिश्रम से या एक सही तरीके से बिजनेस व्यापार करके आया हुआ है, या फिर हमने किसी को ठग करके, कहीं पे किसी को फंसा करके, किसी के गलत करके धन अर्जित कर रहे हैं, ये भी समझने की ज़रूरत है। अगर ये नहीं समझे तो हमने जो है ये तन मन धन ईश्वर की देन है, ये बात को समझ ही नहीं पाए। तो सद्गुरु ने ये जो पहला ही प्रण दिया है, इसको ही जी लें तो जीवन में चार चाँद लग जाएंगे। प्यार से कहना, धन निरंकार।